बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? हाँ या नहीं में उत्तर दें। हाँ या नहीं में उत्तर दें। कौन नंबर है हमारा? 2342। ठीक है, 2342 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या 2342 दो से, किससे? दो से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है? विभाज्य है या नहीं? ठीक है, 2342 दो से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। अगर दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात 2342 दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर में? हाँ। अगर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम अपने चौथी क्लास में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़े हैं तो विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के, ठीक है, लास्ट में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह संख्या 2 से विभाजित पूर्णतः विभाज्य होगा। अर्थात इस संख्या के, देखिए इस संख्या के लास्ट में दाहिनी तरफ से क्या है हमारा? 2 है। इस संख्या में क्या है लास्ट में? देखिए 2 है। क्या है? 2 है संख्या के। 2342 में संख्या के लास्ट में क्या है? 2। 2 है, यानी नियम क्या कहता है विभाज्यता का? 0 हो लास्ट में, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, उत्तर में हम लोग लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है, अगर ये 2 की जगह यहाँ अगर 2 नहीं रहता, यहाँ 0 रहता, तो भी संख्या किससे होता? पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाता। 2 नहीं रहता, 0 नहीं रहता, 4 रहता, तो भी हो जाता विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित। 4 नहीं रहता, यहाँ पे 6 रहता, तो भी हो जाता, और 6 नहीं रहता, 8 रहता, ठीक है, तो भी पूर्णतः किससे? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम देखें कि 2, ठीक है, 2 से पूर्णतः वह संख्या विभाजित हो सकती है जिसके अंत में, ठीक है, 2 रहे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर में हमारा? हाँ। उत्तर हमारा क्या होगा? हाँ, 2342 दो से पूर्णतः विभाजित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ख में, ख हमारा कह रहा है, ख है हमारा 2321। ठीक है, ठीक है, 7321 3 से, किससे? 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है? तो 3 से विभाजिता के नियम हम लोगों ने देखा था। अगर ये सारे को जोड़ने के बाद, ठीक है, 3 से कट जाए तो वह 3 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ देखिए 7 है, उसके बाद कितना है? 3 है, उसके बाद कितना है? 2 है, और उसके बाद लास्ट में कितना है? 1 है। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 3 10, 10 और 2 12, 1 13, तो कितना आ रहा है? 13। हमारा ये 13 आ रहा है। तो क्या 3 के पहाड़ा में 13 आता है? 3 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, और 12 के बाद 3 पचे 15, यानी 13 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। इसलिए क्या होगा कि 7321 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे नहीं। क्या लिखेंगे उत्तर में? नहीं। ठीक है, समझ गए? अगर वही 7 3 10, 10 2 12, 12, और उसके बाद यहाँ अगर 3 रहता तो क्या लिखते हैं? पहले जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 7 और 3 10, 10 और 2 12, और 12 और 3 15, 15 3 के पहाड़े में आता है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी हमारा कितना आ रहा है? 15। तब यहाँ हम उत्तर में क्या लिखते? हाँ।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 की जगह क्या दिया हुआ है, 21, ठीक है, 1 दिया हुआ, ठीक है, यानी 7321 क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, नहीं। तो इस तरह विभाज्यता के नियम में हम लोग क्या देखें, 2 से कौन संख्या विभाजित हो सकती है, 3 से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकती है, अर्थात बिना कैलकुलेशन जोड़े घटाए हम लोग सिर्फ देख के नंबर को बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है, 3 से नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग, क्या है हमारा ग। ग में है हमारा 2003। क्वेश्चन क्या आ रहा, 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। ये तो सिर्फ देख रहा है कितने से, 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे हम नहीं, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में कितना है, 3। हमने अभी देखा था कि 2 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसके लास्ट में क्या रहे, या तो 0 रहे, या 2 रहे, या 4 रहे, या 6 रहे, या 8 रहे। तो इसमें देखें यहाँ क्या है, 3 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन। घ क्या कहता है, 4650 5 से, किससे, 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 5 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसके अंत में, ठीक है, अर्थात जिसके अंत में 0 रहे या 5 रहे, ठीक है, 0 रहे या 5 रहे, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके अंत में क्या है, 4650 में अंत में क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 0 है। तो ये 0 है तो इसका मतलब 5 से विभाज्य होगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर हाँ, उत्तर में लिखेंगे हम लोग हाँ। 0 की जगह अगर 5 भी दिया रहता, ठीक है, और पूछता कि 5 से विभाज्य है या नहीं, अगर 4655 दिया रहता, पूछता 5 से विभाज्य है या नहीं, तो उत्तर में भी हमारा क्या होता है, हाँ, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो इस तरह हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। 4650 इससे उत्तर में लिखेंगे हाँ। चलिए तो अब देखते हैं घ में, अंगा देखते हैं हम लोग। अंगा, अंगा में दिया हुआ है 7983, ठीक है, 7983 किससे, 9 से पूर्णतः, किससे, 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो 9 से विभाजिता का नियम ये है, अगर पूर्ण संख्या को जोड़ने के बाद अगर वो 9 से कट जाए या 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ क्या है, पहला हमारा 7, उसके बाद क्या है 9, 8 और 3, पहले इस सबको जोड़ते हैं, 7 को, 9 को, 8 को, 3 को जोड़ते हैं तो कितना है, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 8, 16 8 हो गया 24 और 24 3 27, ठीक है, कितना आया 27। तो 27 9 के पहाड़ा में आते हैं या नहीं है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। तो यानी 9 के पहाड़ा में 27 हमारा आता है, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो 27 क्या आया, जोड़ने के बाद हमारा क्या आया 27, और 27 जो है 9 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 9 से क्या है 7983 क्या है, विभाजित, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसलिए उत्तर में क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान है, उत्तर में क्या लिखेंगे, हाँ, उत्तर में क्या लिखना है, हाँ, ठीक है। अब हमारा है च नंबर क्वेश्चन। च में है 5322, च में है 5322,
से 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। 53 से 22 को 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। हमने अभी देखा था कि अगर सबको जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जाता है यानी वो 3 से विभाज्य है। तो पहले हम देखते हैं 5 3 2 2, तो 5 3 8 2 10 2 12, तो 12 जो देखेंगे 3 से विभाज्य है। क्यों? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। जब 3 के पहाड़ा में 12 आ रहा है इसका मतलब है कि 12 जो है 3 से पूर्णतः कट जाएगा। इसलिए ये संख्या भी क्या होगा, 5322 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 23 नंबर क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सरल करें। सरल करें। ठीक है, क में हमारा है 8 + 5 गुना 4 माइनस 35 भागा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 8, उसको जोड़ना है 5 से, फिर गुना करना है 4 से, फिर माइनस 35, फिर भाग का चिन्ह है, भाग करना है 7 से। ठीक है, अब अगर आपने चौथी क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको पता नहीं होगा कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि पहले जोड़े 5 को 8 से पहले जोड़े, या 5 को 4 से गुना करे। ठीक है, या 4 में से, ठीक है, 35 में से 4 घटेगा, या 35 को 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप सही से इसको बना नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई बच्चा क्या करेगा, इसको 8 + 5 कितना कर देगा, 13 गुना 4। ठीक है, कोई क्या करेगा, इसको ऐसे ना करके पहले क्या करेगा, 8 लिख देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, 5 चौका 20। ठीक है, इस तरह बना देगा। कोई क्या करेगा, इसको पहले 7 से भाग दे देगा यहाँ पे। ठीक है, 35 में 7 से, तो 7 × 5 = 35, इस तरह करेगा। तो कहने का अर्थ है कि गलत होने की संभावना बहुत है। ठीक है, अगर आपको नियम नहीं पता है तो इसका नियम क्या है, नियम है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, कोष्ट, क्या करते हैं, कोष्ट का काम करते हैं, कोष्ट। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, या आने वाले नया चैप्टर जब आएगा हम लोग का तो उसमें पढ़ेंगे। तो ये आप अभी सिर्फ याद रखें आपको कि सबसे पहला काम कौन सा करते हैं हम लोग, कोष्ट। नियम में रहता है सबसे पहले, इसको बोर्ड मास का नियम बोलते हैं। किसका नियम, बोर्ड मास का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं कोष्ट। ठीक है, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना। ठीक है, उसके बाद जोड़, और उसके बाद सबसे लास्ट में घटाओ। कोष्ट का मतलब क्या हो गया, कोष्ट का मतलब ऐसे ब्रैकेट दिया रहेगा। ठीक है, ये क जो है हमारा, देखा जाए एक तरह से क जो हमारा किस में है, एक कोष्ट में है, ब्रैकेट में है। ठीक है, तो उस तरह कोष्ट का मतलब है ब्रैकेट। ठीक है, का मतलब होता है गुना, लेकिन वो शब्द में ही आपको शब्द में ही का लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे। ठीक है, का भाग तो समझते हैं, भाग का सिंबल इस तरह होता है, फिर गुना, फिर उसके बाद जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो इस तरह का आपको सिर्फ याद रखना है कोष्ट, कोष्ट के बाद का के बाद भाग, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाओ। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 8 + 5 दिया हुआ है, प्लस गुना। तो देखिए यहाँ कोष्ट जो है इसमें कहीं भी नहीं है, अर्थात कहीं भी ऐसा इस तरह का चिन्ह देख रहे हैं, कहीं भी नहीं दिया हुआ है इस पूरे में। ठीक है, तो कोष्ट तो नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, कहीं भी देखेंगे तो कहीं भी इसमें का नहीं लिखा हुआ है, तो का भी हमारा नहीं होगा।
कोष्ट नहीं होगा, का नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें भाग, तो भाग का चिन्ह है कहीं पे इसमें, तो भाग का चिन्ह देखेंगे यहाँ है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने के सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लिखेंगे पहले इसको उतार देंगे, जैसे 8 + 5 × 4 - 35, 35 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब सीधे 35 को 7 से भाग देंगे, ठीक। तो आप देंगे 7 से 35 में भाग देंगे, तो कितना हो गया हमारा 7 × 5, ठीक है, 35। तो ये हमारा क्या हो गया, कटकुट। तो क्या लिखेंगे हम सीधे, ये दोनों को भाग देने के बाद, यानी 7 35 में भाग लगने के बाद कितना बच गया हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 5। अब देखिए हमारे पास अब क्या क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास जोड़ है, गुना है, घटाव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, पहले जोड़े या गुना करें या घटाव करें, ठीक है। भाग इसमें कहीं नहीं है, तो भाग का भी काम खत्म, ठीक है। अब हमारे पास गुना बचा है, चलो ऊपर से जब आ रहा है तो गुना। कोष्ठ था नहीं इसमें तो किए नहीं, का भी इसमें था नहीं, भाग था तो भाग को हमने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या है, गुना है, तो गुना करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे 8, सबसे पहले क्या करें, 8 को 8 उतार दिए यहाँ पे, ऐसे बराबर का चिन्ह देते रहेंगे, ठीक है। 8 का 8 उतर गया। अब 5 में 4 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 5 में 4 से गुना करेंगे, जोड़ का चिन्ह यहाँ जोड़ रहेगा, 5 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा 20, और उसके बाद -5 उतारे। अब हमारे पास क्या है, जोड़ है और घटाव है। तो हम लोग क्या करें, पहले घटाव करें या पहले जोड़ करें। नियम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले गुने के बाद हमें क्या करना है, जोड़। तो गुना भी था, गुना भी हमने कर दिया। अब क्या करना नियम के अनुसार, जोड़। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 20 दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 8 क्यों जोड़ेंगे, देखिए 8 के आगे देखेंगे यहाँ कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये भी प्लस है, ठीक है। प्लस का साइन, अर्थात ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये माइनस में नहीं है। तो अगर नहीं दिया हुआ है किसी अंक के, ठीक है, ये अंक लिखा हुआ है, अगर इसके सामने आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी क्या है, वो प्लस में है। अगर माइनस में रहेगा तो बजाते लिखा हुआ रहेगा वहाँ -5 -8, ठीक है। जिस तरह आप देखें यहाँ लिखा हुआ है -5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 8 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 28, और उसमें से 5 घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 28 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा हमारा 23, ठीक है। तो 23 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको ये याद रखना, ठीक है। हमको याद रखना है, कोष्ठ का पहले काम करते हैं, अगर कोष्ठ है तो उसके बाद का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब उसके बाद लास्ट में अंततः क्या करते हैं, घटाव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम बनाएंगे तो हमारा आंसर कितना हुआ 23। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, क देखें, अब ख देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, अगर आपको ये याद रहे, कोष्ठ, का, भाग, गुना, जोड़, घटाव, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। दूसरा नंबर इसी में है, ख नंबर में देखें, ख में दिया हुआ है हमारा 2 + 7, ठीक है, -8 भागा 4, ठीक है, +2 गुना 3। देखिए अब ये दिया हुआ है हमारे पास, तो फिर देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, इसी नियम के अनुसार, ठीक है। कोष्ठ को बताया था, कोष्ठ को मतलब घेरा हुआ रहेगा उसको, ठीक है। कोष्ठ का मतलब अगर रहता तो कहीं पे आपको ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहता, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, या ऐसे ऐसे कहीं दिया हुआ था, लेकिन इस तरह का कहीं बनाया हुआ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में हमारे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, कोष्ठ इसमें कहीं भी नहीं है तो इसको हटाइए, कोष्ठ नहीं है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, का है क्या, तो का भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। का मतलब ही गुना होता है, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होगा, गुना ही होता है। तो ये बजाते का लिखा रहता है, जैसे यहाँ लिखा रहता 7 को हटा के 7 का 8 ऐसे लिखा हुआ रहता, तब हम लोग क्या करते हैं 7 को 8 से गुना करते, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है का, ठीक है। यहाँ दिया कितना है, माइनस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ठीक है, अर्थात घटाव का चिन्ह दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग को देखें, का भी नहीं है, भाग है क्या, पहले भाग चेक करेंगे, हाँ इसमें क्या है, भाग है हमारा। तो
तो अब क्या करेंगे हमें इसमें जोड़ घटाओ भाग गुना में सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग का काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 2 जैसे उसी तरह उतार देंगे, प्लस का साइन 7 माइनस देखिए 4 जो है 8 में भाग देगा तो कितना बचेगा 2। सिंपल सा है, आसान है बहुत। 8 4 को भाग देना है 8 तो कितना हो गया 4 दूना 8 समाप्त। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के कितना आ गया 2। अब हमारे पास क्या बचा प्लस 2 गुना 3। बहुत ही आसान। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि अभी क्या करना है, यहाँ जोड़ भी है घटाव भी है जोड़ भी है गुना भी है। तो नियम के अनुसार भाग इसमें कहीं नहीं है, भाग का काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग गुना देखेंगे सब। उसके बाद क्या करना है गुना। तो गुना हमारा क्या है, ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जैसे है उसी तरह उतारेंगे पहले, फिर -2 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। अब हमारे पास देखिए क्या क्या है। अब हम क्या करना है गुना भी खत्म, गुना का भी काम खत्म। अब हमारे पास क्या है जोड़ करना है, घटाव नहीं करना है, पहले जोड़ करना है। तो जोड़ कौन कौन सा है देखिए इसमें। तो जोड़ में देखा जाए एक 7 है, उसके आगे देखिए 7 के आगे क्या है जोड़ है, इधर से देखिए 6 के आगे क्या है जोड़ है। तो यानी कि ये प्लस का साइन है, साइन है, तो ये एक तरह होंगे। ठीक है, इसके आगे ये 2 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये भी प्लस में ही है। ये क्या है प्लस में ही है, लिखा नहीं हुआ छुपा हुआ है तो प्लस में है। तो सबसे पहले जोड़ वाले को एक साथ जोड़ देंगे। तो 2 को जोड़िए, हमारे पास क्या है ये 2, उसके बाद ये 7 प्लस ये 6, ये 2 ये 7 ये 6। ये तीनों को पहले जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, यानी कि ये सेम कैटेगरी का है। ठीक है, ये एक साथ है। ठीक है, 2 7 6। ठीक है, अब देखिए 2 7 6 लिखा हुआ है। अब जोड़ेंगे 7 और 2। ठीक है, 9 और 9 6 15। कितना होगा हमारा 15। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारा कितना था 2। ठीक है, ये कितना था 7, यहाँ कितना था 6। समझ गए। अभी 2 को 7 को इस 6 को जोड़े, यहाँ -2 है इसको नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, ये 2 7 6 ये जोड़ने के बाद कितना आया 7 2 9 6 15। तो हम लिखेंगे 15 और -2। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब हम क्या करेंगे 15 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो हमारा आंसर कितना हो गया 13। तो इस तरह हम लोग सरल करते हैं। सिर्फ आपको ये नियम याद रखना है, कोष्ठ का भाग गुना जोड़ घटाव। इस नियम को बोलते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम।